इलस्ट्रेशन 4 ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक। इसने कहा है कि साथ साथ जर्नल भी बनाएं। अगर कोई एंट्री कैश बुक में एंटर नहीं हो रही तो उसे साथ साथ जर्नल में भी एंटर करना है। फर्स्ट फैब को एंट्री है बैलेंस इन शॉप कैश। जो शॉप पे कैश बैलेंस है वो 40,000 है, तो हम डेबिट साइड पे उसको रखते हैं। मैंने आपको बताया था डेबिट साइड पे आप लिख देंगे टू बैलेंस BD। नेक्स्ट बोट गुड्स 30,000 एंड पे CGST एंड SGST। जब हम सामान खरीदते हैं तो CGST और SGST की पेमेंट करते हैं, इसे हम इनपुट मान के चलते हैं। इसकी भी हमें पेमेंट ही करनी पड़ती है। ये GST पेड होती है तो परचेज के साथ ही इसकी एंट्री करेंगे। जब हम पेमेंट साइड जाएंगे, बाय परचेज अकाउंट 30,000, बाय इनपुट CGST 30,000 का 6% 1,800 एंड बाय इनपुट SGST 1,800। उसके बाद 7 डेट की एंट्री है सोल्ड गुड्स, सामान बेचा, तो ये आउटपुट CGST और SGST होगा 6% ही रेट है। तो हम इसमें जब हमने सामान सेल किया तो पेमेंट रिसीव की होगी और GST भी कलेक्ट की है। तो 2 सेल्स 45,000, 45,000 का 6%, 2 आउटपुट CGST और 2 आउटपुट SGST। नेक्स्ट रेंट पेड टू यशपाल एंड सन्स ऑन अकाउंट। पेड टू यशपाल एंड सन्स, हमने उनसे कभी कोई सामान खरीदा होगा उधार लास्ट मंथ या कभी भी, अब हमने उन्हें 6,000 रुपये की पेमेंट की है। तो पेमेंट साइड पे जाएंगे बाय यशपाल एंड सन्स 6,000 रुपीज़। नेक्स्ट रिसीव्ड फ्रॉम राहुल ब्रदर्स एंड डिस्काउंट अलाउड। राहुल ब्रदर्स से हमने 9,800 रुपये रिसीव किए हैं। राहुल ब्रदर्स को हमने पेमेंट कर दी, पेमेंट रिसीव किया राहुल ब्रदर्स से, तो डिस्काउंट अलाउड किया है। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए 200 रुपये का खर्चा है, उसकी हम जर्नल में एंट्री करेंगे। डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राहुल ब्रदर्स, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राहुल ब्रदर्स रहेगी एंट्री हमारी। नेक्स्ट लोन रीपेड, हमने कभी किसी से लोन लिया होगा, हमने उसको पेमेंट कर दी, तो जब हमने लोन को पेमेंट की है 7,000 रुपीज़ की, तो पेमेंट साइड पे ही जाएंगे बाय लोन 7,000। नेक्स्ट पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कोई भी पेमेंट करनी है पेमेंट साइड ही जाओगे बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 500 रुपीज़। रिसीव्ड फ्रॉम दिनेश यादव, दिनेश यादव से रिसीव किए हैं 6,850 रुपये और डिस्काउंट अलाउड किया है 150 रुपीज़। तो उसी तरह से 6,850 रुपये तो कैश बुक में रिसीव कर दोगे टू दिनेश यादव और 150 रुपीज़ की डिस्काउंट अलाउड की एंट्री कर दोगे, डिस्काउंट अलाउड टू दिनेश यादव। हमें उससे ज़्यादा पैसे 7,000 रिसीव होने थे लेकिन 6,850 रुपये रिसीव हुए, तो जो डिस्काउंट अलाउड होता है वो हमारे लिए खर्चा होता है, इसीलिए हम उसे डेबिट करते हैं नॉमिनल अकाउंट के रूल से। क्या था नॉमिनल अकाउंट का रूल? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इसके बाद 25 फैब को पेड टू यशपाल एंड सन्स, डिस्काउंट अलाउड बाय दम। अब हमने पेमेंट की है, हमने इसका मतलब उन्हें 14,000 देने थे लेकिन 13,750 की ही पेमेंट हम बस उन्हें कर रहे हैं, तो क्या एंट्री हो जाएगी? यशपाल एंड सन्स की 25 मार्च को बाय यशपाल एंड सन्स 13,750 रुपीज़ और डिस्काउंट रिसीव्ड है यशपाल एंड सन्स डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 250 रुपीज़। पेड रेंट फॉर गोडाउन CGST एंड SGST 10,000। जब हम कोई खर्चा भी भुगतान करते हैं तो हमें उस पर भी कई बार CGST साथ पे करना पड़ता है। तो बाय रेंट जब भी हम पे करते हैं तो इनपुट होता है बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट SGST। इसकी रेट हमें वही 6% ही गिवन है। नेक्स्ट
पेड टू मनोज जनरल स्टोर, इसी डेट पे एक और एंट्री है, मनोज जनरल स्टोर को पेमेंट की है फुल सेटलमेंट, 8,000 रुपीज़ हमने उसको पे करने थे और 7,600 रुपये पे किए हैं, तो ऑटोमेटिकली 400 रुपये का डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा बाय मनोज जनरल स्टोर 7,600 रुपीज़ और डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री हो जाएगी मनोज जनरल स्टोर डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। इसके बाद एंट्रीज के बाद हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन को। टोटल हमारी रिसिप्ट्स और पेमेंट, टोटल रिसिप्ट्स होगी 1,07,050 रुपये, पेमेंट होगी 79,650 रुपीज़। इसमें से हम टोटल रिसिप्ट में से टोटल पेमेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, बाय बैलेंस सीडी हमारे पास आ गया 27,400। ये 2018 फरवरी का मंथ है, इसीलिए लास्ट डेट पे ही बैलेंस शीट होता है। अगर 30 या 31 दिन होते हैं मंथ में तो 30th या 31st लिखते हैं। अभी फरवरी में 28 दिन है तो 28 तारीख को ही कैश बुक क्लोज कर दी गई है।